If you are new to the channel, then please hit the like and the subscribe button followed by the notification bell. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम मौर्य। आपका स्वागत है एसएनवी टेक्निकल हम में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन एक सेल्फ कंटेन ब्लॉक होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। पर्टिकुलर टास्क क्या हो सकते हैं, जैसे में एरिया ऑफ सर्कल हो सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो सकता है, या कुछ आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, आगे है विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। हम लोग फंक्शन को कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा, जब हम लोग कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं या फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को हम लोग को कॉल करना पड़ता है। तो हम लोग फंक्शन को कॉल करने के लिए अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे है दिस एलिमिनेट द नीड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। इससे एक ही कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे, जब हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे, तो फंक्शन जब यूज करेंगे तो हमें कोई भी कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे है इट्स हेल्प प्रोग्रामर इन राइटिंग मॉड्यूलर कोड। यह प्रोग्रामर को मॉड्यूलर कोड लिखने में मदद देता है। अब आप लोग को थोड़ा सा डाउट होगा कि मॉड्यूलर कोड क्या होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं, मॉड्यूलर कोड वह कोड होता है जिसे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में अलग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि वो पब्लिक इंटरफेस के पीछे छिपाया जाना चाहिए, जिसके प्रत्येक मॉड्यूल को इंडिपेंडेंट रूप से समझना या परीक्षण करना या उसको दूसरे को इंडिपेंडेंट रूप से रिफ्लेक्ट करना होता है। इससे क्या हो सकता है, इससे आसान हो जाता है मॉड्यूलर कोड। ठीक है, तो फंक्शन का यूज करने से क्या होता है, ये प्रोग्रामर को मॉड्यूलर कोड लिखने में मदद देता है। आगे है फंक्शन अलाउ अ प्रोग्रामर टू डिवाइडिंग अ बिग प्रोग्राम इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड मैनेजेबल फंक्शन। ये क्या करता है, फंक्शन से क्या होता है कि हम लोग को जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसको छोटे छोटे प्रोग्राम में लिखने के लिए हमें मदद देता है। ऐसे में हम लोग जब बड़े बड़े प्रोग्राम उसको बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम में लिख सकते हैं फंक्शन का यूज करके। ठीक है, आगे जावास्क्रिप्ट आल्सो सपोर्ट ऑल द नेसेसरी फीचर्स टू राइट मॉड्यूलर कोड यूजिंग फंक्शन। जावास्क्रिप्ट भी फंक्शन का यूज करने और मॉड्यूल कोड लिखने के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं का सपोर्ट करता है। जैसे में और कोई लैंग्वेज है, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब लैंग्वेज फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। वैसे जावास्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट के सभी फीचर को, सॉरी फंक्शन के सभी फीचर को वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यू मस्ट हैव बीन सीन अ फंक्शन लाइक अलर्ट एंड राइटिंग इन द अर्लियर वीडियो। हम लोगों ने अभी आपने पहले ही वीडियो में अलर्ट एंड राइट जैसे फंक्शन देखे होंगे। ये भी एक फंक्शन है जो राइट हम लोग लिखते हैं, डॉट राइट, फिर अलर्ट, ये सब हमारे एक फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि वो पहले से उसमें डिफाइन होता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम लोग खुद डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स। जावास्क्रिप्ट फंक्शन के सिंटैक्स कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखेंगे वो है अ फंक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद कीवर्ड फंक्शन फॉलोड बाय नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। मतलब क्या होगा कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे। फंक्शन कीवर्ड का यूज करने के बाद फंक्शन नेम लिखेंगे। फंक्शन नेम लेने के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज करेंगे। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हम लोग पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 देंगे। अब ये पैरामीटर्स क्या होता है मैं बता दूं। पैरामीटर्स वो होता है कि जैसे हम लोग कुछ वैल्यू पास करना हो, ठीक है, या कॉल करने के लिए हमें वैल्यू कुछ पास करना है, जैसे हम लोग इस पर कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, आगे है फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, सेम रूल एज अ वेरिएबल। फंक्शन नेम लिखने के लिए हम लोग को जो रूल हम लोगों ने वेरिएबल्स में देखा था, वही रूल सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। ये क्या करता है, पैरेंथेसिस का जो मतलब पैरेंथेसिस में जो पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर्स रहेंगे, पैरामीटर के अंदर क्या रहेगा, पैरामीटर 1, पैरामीटर, मतलब मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। और हम लोग को जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी कोड है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं।
आप लोग को समझ में आएगा कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। आगे देखते हैं फंक्शन इनोवेशन सॉरी। तो इसमें क्या होता है, द कोड इनसाइड द फंक्शन विल एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक द फंक्शन, या इन्वोक या कॉल्स। अभी मैंने पहले ही बताया था अभी आप लोग को इसी में कि फंक्शन कॉल करते हैं, तो यही हम लोग को फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन या इनोवोक करना पड़ेगा। उस फंक्शन को बनाने के बाद उसको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। व्हेन एन इवेंट ऑकर, व्हेन अ यूजर क्लिक अ बटन, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे, बटन पे ऑन क्लिक इवेंट का यूज करके, इवेंट हैंडल आगे टॉपिक है उसमें हम लोग उसका यूज करेंगे। इवेंट हैंडल में ऑन क्लिक, ऑफ क्लिक, माउस क्लिक, ऐसे बहुत सारे माउस ओवर ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें हम लोग उसको क्लिक करने पे क्या होता है, वो फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं फंक्शन को इन्वोक करने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन इट इज इन्वोक कॉल्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड, या हम लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में उसको लिख के कॉल कर सकते हैं, या उसके बाद ऑटोमेटिकली, या वो सेल्फ इन्वोक भी होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। आगे है, हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं नोटपैड ++ ओपन करता हूँ। ये मैंने नोटपैड ++ ओपन कर लिया और मैंने पहले से यहाँ पे HTML के बेसिक कोड सब लिख दिए, डॉक टाइप HTML हेड, ये सब मैंने पहले से कोड लिख दिए हैं HTML के। अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर, हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, तो मैंने बताया था पहले से ही। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, फंक्शन, फिर यहाँ पे मैं फंक्शन नेम दे देता हूँ मैसेज। ठीक है, फंक्शन नेम मैसेज देता हूँ MSG, सिर्फ ऐसा लिख देता हूँ। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं मैसेज पास करता हूँ वेलकम टू S&V टेक्निकल हब। ठीक है, S&V टेक्निकल हब, ये मैं मैसेज डिस्प्ले करता हूँ। ये तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मैंने क्या बोला था, हमें फंक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को फर्स्ट पहले ही कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MSG और पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमीकोलन। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन नेम सेम टू सेम बस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा, जिससे वो क्या करेगा, फंक्शन को कॉल कर लेगा। ठीक है, और तब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करने के बाद मैं फाइल में जाके सेव एज करूँगा। तो मैंने जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर function.html नाम से सेव कर दूंगा। ये मैंने पहले से सेव कर दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप के अंदर जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे function.html पर डबल क्लिक करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। आप लोग देख सकते हैं वेलकम टू S&V टेक्निकल हब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़, मैंने कुछ पैरामीटर्स का नाम लिया था। तो पैरामीटर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ एडिशन नाम का, एडिशन, और यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करता हूँ x, y। ठीक है, 2 पैरामीटर में पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल्स बना लेता हूँ, वेरिएबल्स a इक्वल टू, मैं 10 ले लेता हूँ, 10, b इक्वल टू 20, और सेमीकोलन यहाँ पे दे देते हैं। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, एडिशन, पैरेंथेसिस के अंदर। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटर पास किया, तो हमें यहाँ पे भी पैरामीटर पास करना पड़ेगा, a, और सेमीकोलन देंगे। ठीक है,
इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करेंगे। मैंने ग्लोबल लोकल बताया था आप लोग को, वेरिएबल्स जब पढ़ा रहा था वहाँ पे बताया था कि हम लोग लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो एक फंक्शन के अंदर जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं विद इन अ फंक्शन, जिसको हम लोग फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। तो यही मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ पे लोकल वेरिएबल मैं दे देता हूँ, इस लोकल वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ एडिशन, ADD ऐड कर देता हूँ, इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई कर देंगे, जो भी रहेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इक्वल टू कॉमा, और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर देंगे ऐड को देंगे। ये हो चुका है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिया है पैरामीटर और यहाँ पे ए भी लिया है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम लोग पैरामीटर पास करते हैं हम लोग उसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक होता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो जो ये है ये क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है, जो वास्तव में है, जिसमें हम लोगों ने वैल्यू पास किया है। ठीक है, और ये क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट मतलब है उसके जैसा ही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब यहाँ पे होगा तो ये क्या करेगा, x इक्वल टू ए, जिसमें a इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 समझेगा, अगर b इक्वल टू 20 है तो यहाँ पे y इक्वल टू 20 समझेगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ आप लोग को। मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, सेव करने के बाद मैं रन करता हूँ इसको, तो आप लोग देख सकते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर इक्वल टू 13। तो यही हम लोगों ने किया था, 10 प्लस 20 कितना होगा, 13 होगा। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा फंक्शन। ठीक है, आगे हम लोग और बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं फंक्शन को लेके। आगे हमारा फंक्शन का पार्ट 2 आएगा, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन में रिटर्न टाइप क्या होता है और बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे। और लाइब्रेरी फंक्शन अभी बहुत सारे होते हैं, मैथ फंक्शन भी होता है और स्ट्रिंग फंक्शन भी होता है। ये सब फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।